सो प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति बहुतायत से मिलती रहे, आमीन। व्यवस्था विवरण का 8वां अध्याय, निर्गमन का 16वां अध्याय और मत्ती का 4 अध्याय अभी आपके सामने पढ़ा गया। 8वें अध्याय में, व्यवस्था विवरण के 8वें अध्याय में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने इजरायलियों को मन्ना क्यों खिलाया, किस कारण से खिलाया। निर्गमन के 16वें अध्याय में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने इजरायलियों को मन्ना खिलाया और किस तरीके से खिलाया। निर्गमन के 16वें अध्याय में तरीका लिखा है, उसके खाने के नियम, बटोरने के नियम, और व्यवस्था विवरण 8 में लिखा है क्यों खिलाया गया। उसका कारण कि परमेश्वर परीक्षा ले रहा था, प्रभु परीक्षा ले रहे थे ताकि देखें कि ये परमेश्वर की बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। कुछ बड़ी रोचक बातें आप यीशु मसीह की परीक्षा के विषय में भी आप देखोगे। यीशु मसीह की परीक्षा से पहले यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने उनका बपतिस्मा किया, और उस बपतिस्मा के बाद जब यीशु जल से बाहर निकले तो लिखा है कि आकाश खुल गया और परमेश्वर का आत्मा कबूतर के समान उनके ऊपर आकर के ठहर गया। परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह के ऊपर आकर के ठहर गया और यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यह मेरा प्रिय पुत्र है। यीशु मसीह के विषय में बोली गई इस बात को शैतान गलत साबित करना चाहता था, जैसे वो अय्यूब को गलत साबित करना चाहता था। ऐसे ही शैतान ने परमेश्वर से जरूर मांगा कि मुझे परीक्षा करने दो, और तब पवित्र आत्मा यीशु मसीह को लेकर के जंगल में गए। परीक्षा जंगल में होनी थी। इजरायलियों की भी परीक्षा जंगल में हुई। वो 40 साल तक जंगल में भटकते रहे और मन्ना के द्वारा परमेश्वर ने उनका पालन पोषण किया। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर एक ही भोजन उनको खिलाता रहा। कुछ समय बटेरे खिलाई, लेकिन जो मेन भोजन था मन्ना, परमेश्वर के स्वर्ग से परमेश्वर ने जिसे भेजा। स्वर्गदूतों का भोजन कहा जाता है कि वो स्वर्गदूतों का भोजन है। और व्यवस्था विवरण उसके 8वें अध्याय के 3 वचन में लिखा है, 2 और 3 वचन में लिखा है, स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल में इसलिए ले आया है कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। आगे लिखा है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वो मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वो तुझे सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है। हालेलुया। उन्हीं वचनों से मनुष्य जीवित रहता है जो परमेश्वर के मुंह से निकलते हैं। अब शैतान ने परीक्षा शुरू करी। मरकुस में लिखा है कि शैतान 40 दिन तक यीशु मसीह की परीक्षा करता रहा। यीशु मसीह जंगल में वन पशुओं के साथ में रहे और स्वर्गदूत उनकी सहायता करते रहे। 40 दिन बीतने के बाद अंत में शैतान ने 3 परीक्षाएं यीशु मसीह के सामने रखी।
जो अभी हमने मत्ती का 4 अध्याय 1 से लेकर 11 वचन में पढ़ा है। और पहली परीक्षा, जो अंतिम 3 परीक्षाएं, उनमें से पहली परीक्षा शैतान ने रखी कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाएं। अब शैतान परखने वाला बड़ी चालाकी से यीशु मसीह को फंसाना चाह रहा था। यीशु मसीह उसके सारे शब्दों के अंदर क्या छिपा हुआ है उनको जानते हैं। वो जानते थे और आज भी जानते हैं। और आपको और हम सबको भी पता होना चाहिए कि शैतान कोई बात कहता है तो क्यों कहता है। बाहरी तौर पर तो बड़ी अच्छी लग रही है कि चलो वो तो रोटी का इंतजाम के लिए कह रहा था, वो तो यही तो कह रहा था कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, और वो तो है, और रोटी की जरूरत है क्योंकि यीशु भूखे थे, 40 दिन रात उन्होंने कुछ नहीं खाया, भूख लगी थी। ऐसे ही इजरायली लोग जब मिस्र से निकले थे, जब इजरायली लोग मिस्र से निकले थे, वो परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने लगे, कभी पानी के लिए, कभी रोटी के लिए, कभी मांस के लिए, स्वादिष्ट भोजन के लिए। वो बार बार कुड़कुड़ाते रहे, परमेश्वर की परीक्षा करते रहे। 40 साल तक परमेश्वर ने उन्हें जंगल में से होकर के चलाया। अब वो 40 साल क्यों चलाया? वचन में लिखा है कि एक बार से मतलब है जब वो कनान की भूमि पर प्रवेश करने ही वाले थे। इजरायली लोग जब अपनी प्रतिज्ञा की भूमि पर प्रवेश करने ही वाले थे, तो मूसा ने 12 भेदिए भेजे कि जाकर के कनान देश का भेद लेकर के आओ। और वो 40 दिन तक कनान देश का, जो प्रतिज्ञा की भूमि थी इजरायलियों के लिए, उसका भेद लेते रहे। उनमें से 10 लोगों ने नकारात्मक शब्द बोले, केवल 2 लोगों ने प्रभु के वचनों को बोला। जो सब प्रभु ने कहा था वैसा ही 2 लोगों ने बोला, यहोशू और कालेब। ये 12 लोग, 12 में से 10 लोग 40 दिन तक उस देश का भेद लेते रहे और अंदर ही अंदर कुड़कुड़ाते रहे। तो परमेश्वर ने इनसे कहा, 40 दिन के बदले तो मैं 40 साल तक अब जंगल में फिराऊंगा, जब तक कि तुम्हारी हड्डियां गल ना जाएं। 1 दिन के बदले, वचन में ऐसा ही लिखा है, 1 दिन के बदले 1 साल, 1 दिन के बदले 1 साल। 40 दिन तुमने परमेश्वर की परीक्षा ली, परमेश्वर के खिलाफ बुड़बुड़ाए। अब 40 साल तुम्हें इस जंगल में सफर करना पड़ेगा। और बड़े आश्चर्य की बात है, यीशु मसीह जंगल में गए जहां पर इजरायली थे, जहां पर 40 साल तक इजरायली घूमते रहे, परमेश्वर उनको लेकर के चलते रहे। वहां भी परमेश्वर ने आग का खंभा और बादल में होकर के परमेश्वर ने इजरायलियों की सहायता की, अगुवाई करी। मूसा के अगुवाई में, मूसा के नेतृत्व में वो आगे बढ़ते गए और 40 साल तक परमेश्वर ने उन सारे लोगों को, जो इजरायलियों में 20 साल से अधिक उम्र के थे, उन सबको जंगल में मार दिया। मार दिया मीन्स खत्म कर दिया, उनकी हड्डियां उसी जंगल में गल गई। केवल 2 लोग पहुंचे, यहोशू और कालेब। अब प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह भी जंगल में गए, पवित्र आत्मा के कहने के अनुसार पवित्र आत्मा उनको लेकर के गए जंगल में। 40 दिन रात यीशु मसीह ने निराहार रहे और 40 दिन तक वो सारे के सारे समय में शैतान उनकी अलग अलग तरीके से परीक्षा लेता रहा।
परीक्षा लेता रहा 40 दिन। इजरायलियों के भी 40 दिन थे जो कुड़कुड़ाए थे, भेद लेने वाले भेदिए 40 दिन तक परमेश्वर के विरोध में नकारात्मक शब्द बोलते रहे। फिर 40 साल जंगल में वो लोग घूमते रहे और यीशु मसीह 40 दिन 40 रात शैतान के द्वारा परीक्षा उनकी होती रही। और इस सारे समय के दौरान यीशु मसीह एक भी परीक्षा में फेल नहीं हुए। वो जो कुछ भी शैतान उनके सामने लाता गया, यीशु मसीह सारी परीक्षाओं में पास होते गए। अंत में वो 3 और बड़ी परीक्षाओं को लेकर के आया। ये लास्ट की हैं तीनों, जो अभी हमने पढ़ी मत्ती 4:1-11 में। और इन तीन सारे 40 दिन की परीक्षाओं के दौरान स्वर्गदूत उनकी सहायता करते थे। मरकुस का पहला अध्याय और उसका 12-13 वचन लिखा है। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वो वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। उस सारे समय के दौरान प्रभु की सेवा स्वर्गदूत करते रहे। 40 दिन रात। आपके जीवन की किसी भी परीक्षा में परमेश्वर आपसे दूर नहीं है। परमेश्वर आपके निकट है। परमेश्वर उन इजरायलियों के भी निकट रहा। 40 वर्ष तक परमेश्वर इजरायलियों को अपने प्रकाश में, रात में आग का खंभा बन करके और दिन में बादल का खंभा बन के, बादल बन करके, बादल में होकर के उनकी अगुवाई करता रहा। परीक्षा के दिनों में भी वो 40 साल परीक्षा के थे उनके। परमेश्वर देख रहे थे इनके मन में क्या क्या है, ऐसे यीशु मसीह के मन में क्या क्या है। और वो हमें भी परखा जाता है, आपको भी परखा जाता है, आपके मन में क्या क्या चल रहा है। इजरायलियों को प्रभु ने 40 साल तक जंगल में परीक्षा के लिए भेज दिया कि देखते हैं इनके मन में क्या क्या है। मन्ना खिलाया, एक ही प्रकार का भोजन खिलाया कि देखें कि मेरे बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। और आपने पढ़ा निर्गमन 16 में क्या हुआ। परमेश्वर ने उनसे कहा था कि जितनी जरूरत है उसका नाप, 1 ओमेर एक आदमी के लिए, उससे ज्यादा मत लाना और उससे कम भी नहीं लाना। तो जो परीक्षा लेने वाले जिनके मन में शैतान गड़बड़ कर रहा था, कुछ ज्यादा ले आए, कुछ कम लाए। परमेश्वर ने मना किया था कि सुबह तक मत रखना इसको, तो परमेश्वर की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुबह तक रख दिया कि देखें कि इनमें क्या होगा। और उनमें कीड़े पड़ गए। जो ज्यादा लाए थे उनका उतना ही निकला, जो कम लाए थे उनका भी पूरा हो गया। परमेश्वर इस रीति से परीक्षा ले। कुछ परमेश्वर ने कहा कि देखो जो 6ठा दिन होगा तो तुम दूना बटोर के लाना, मैं दूना भेजूंगा तुम्हारे पास मन्ना, क्योंकि 7वें दिन परमेश्वर के लिए विश्राम का दिन है। 7वें दिन तुम उसको बटेरने मत जाना, वो नहीं होगा 7वें दिन। लेकिन फिर भी परीक्षा करने के इरादे से कुछ इस्राएली वहां पर चले गए और जाकर के देखा वहां कुछ नहीं था। प्रभु परखना चाहते थे कि देखें इनके मन में क्या चल रहा है। प्रभु ने परखा, यीशु मसीह को परखा कि यीशु मसीह के मन में क्या चल रहा है। और परखा हम में से, आप में से हर किसी को जाता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थिति में लेकर के चला जाता है कि जहां पर हमें लगे कि हमें कोई नहीं देख रहा,
जंगल में यीशु मसीह को कौन देख रहा था? वन पशु थे। उनको क्या मतलब था वन पशुओं को? वो चाहते तो परीक्षा तोड़ सकते थे, फेल हो सकते थे, चाहते तब। आप बंद कमरे में क्या कर रहे हैं वो बाहर के किसी व्यक्ति को नहीं पता। आप जंगल में क्या कर रहे हो बाहर के किसी व्यक्ति को क्या पता? जहां पर कोई मनुष्य है ही नहीं, वन पशु हैं, अब वहां पे जाके मैं परमेश्वर की किसी आज्ञा को तोड़ूं तो सिवाय परमेश्वर के और कौन देख रहा है? कोई और तो देखने वाला है नहीं। मैं एकांत में जाकर के कोई काम करूं जिसका कोई गवाह नहीं है सिवाय परमेश्वर के। यीशु मसीह को परखा गया जंगल में ले जाकर के, देखो इनके मन में क्या चल रहा है। पब्लिक में तो लोग जो होते सही रहते हैं, घर में बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। जंगल में ले जाकर के परमेश्वर परखता है, ऐसे स्थान पर ले जाकर के छोड़ देता है जहां पर आपके सिवा और कोई नहीं है और आपको आज्ञा तोड़ने की पूरी आजादी है। और आजादी भी क्या, अगर यीशु मसीह उस पत्थर को रोटी बना देते कि रोटियां बन जाए ये पत्थर, तो कोई मनुष्य देखने वाला नहीं था वहां पर, कोई गवाह कि यीशु मसीह ने शैतान की बात को मान लिया। वहां पे सिर्फ परमेश्वर देख रहा था, स्वर्गदूत देख रहे थे। वो आपको और हम सबको देखते हैं, स्वर्गदूत परमेश्वर सब देखते रहते हैं। परमेश्वर की निगाह पूरी पृथ्वी पर घूमती रहती है, वो हम सबको देखते रहते हैं। और एकांत के समय में हम क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, वो परमेश्वर को सब पता होता है। हम क्या कर रहे हैं, हम किसके अच्छाई के लिए विचार कर रहे हैं, किसके विरोध में क्या काम कर रहे हैं, वो परमेश्वर को सब पता रहता है। परमेश्वर ने इंसान को बड़ी खूबसूरती के साथ बनाया है। अगर मैं बोलूंगा तो आपको मेरे मन के भेद पता चल जाएंगे, लेकिन मेरे मन में क्या चल रहा है वो आप नहीं सुन सकते। मेरे मन में क्या विचार मैं सोच रहा हूं वो केवल और केवल और केवल परमेश्वर सुन सकता है, और कोई नहीं। मेरे मन में क्या चल रहा है ये आपको नहीं पता चल सकता। ऐसा अगर हो कि हम सबको एक दूसरे के मन के विचार पता चल जाएं कि आपके मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है। जैसे परमेश्वर सुनता रहता है, परमेश्वर हमारे मन के शब्दों को, एक किसी ने लिखा एक किताब में कि जो हमारे मन के विचार, जो शब्द, जो विचार हम अपने मन में बोलते हैं, वो स्वर्ग में बड़े बड़े शब्दों के साथ परमेश्वर के सामने बोले जाते हैं बाकायदा। परमेश्वर उनको पूरे स्वर्ग में सुनवाता है कि देखो ये विचार सोच रहा है। जब किसी की भलाई, अपने काम, परिश्रम, ईमानदारी के विषय में सोचते हैं, परमेश्वर वो भी सुनवाता है स्वर्ग में सबके लिए कि देखो ये सोच रहा है। इसीलिए यीशु मसीह को लोगों के मन के विचार पता चल जाते थे। कोई कुछ बोल रहा है, अपने मन में बोल रहा है, यीशु मसीह को पता चल गया कि ये अपने मन में क्या क्या सोच रहा है। जंगल में यीशु मसीह गए जहां पर कोई इंसान नहीं था, पशु थे, वन पशु। अब वन पशु तो आकर के नहीं कहते कि साहब इन्होंने ऐसा पाप किया, इंसान कहता। लेकिन यीशु मसीह जानते थे यहां पर और भी कोई है जो मुझे देख रहा है, और वो है परमेश्वर। मैं भले ही जंगल में हूं, मैं भले ही एकांत में हूं, आप भले ही अपने कमरे के अंदर नहीं, अपने विचारों में अगर कोई गलत काम करेंगे तो भी परमेश्वर के स्वर में वो पूरी तेज आवाज में बजाए जाते हैं। आप सोच रहे हो अगर किसी के बारे में कुछ गलत करना,
और आप कह रहे किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, पूरे स्वर्ग को पता है, क्योंकि वो विचार परमेश्वर के स्वर्ग में बिल्कुल बाकायदा बोले जाते हैं। हम सोचते हैं ये हमारी प्राइवेट लाइफ है, हम कुछ भी सोचें, हमारे विचार हैं, हमारे विचारों से तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, तुम्हारे विचारों से हमें क्या फर्क पड़ रहा है। और ये वो जंगल है, ये विचार जो है वो जंगल है जहां पर आज भी इंसान की परीक्षा हो रही है। जैसे इस्राएलियों की परीक्षा 40 साल होती रही, परमेश्वर परखता रहा, जंगल में है, जंगल में कहां से रोटी आएगी, कहां से पानी आएगा। ऐसे ही वो जंगल आज परमेश्वर ने क्या बना करके रखा है, आपके और हमारे विचार। हम उसमें क्या सोच रहे हैं, हम उसमें क्या विचार सोच रहे हैं। और ये बहुत मायने की बात है। हर इंसान की आज परीक्षा हो रही है, क्या सोच रहे हैं लोग। इंसान सोचता है कि मैं मन में सोच रहा हूं, वो मन खाली मन नहीं है। परमेश्वर के स्वर्ग में वो सारे शब्द बिल्कुल बाकायदा बोले जा रहे हैं। मैं आपकी हानि के बारे में, इसीलिए परमेश्वर ने कहा एक नबी से कि इनसे कहो एक दूसरे की हानि की कल्पना भी मत करना। कल्पना करना तो बहुत आगे की बात है, कल्पना भी करी। जिसको कोई देख नहीं रहा है, कल्पना को कौन देख रहा है आकर के, कि इन्होंने कल्पना करी हानि करने की। मैं किसी की हानि की कल्पना करूं, कोई पता नहीं चल रहा है किसी को क्या मेरे हृदय में चल रहा है, लेकिन वहीं पे सब कुछ परीक्षा के दौरान हो रहा है। आप किसी की हानि की कल्पना करो, आप कहो तो ये तो नॉर्मल है। 40 साल तक इजरायली भी ऐसे ही बहुत से बार कुड़कुड़ाते रहे, बुड़बुड़ाते रहे। 40 दिन तक वो 10 भेदिए कुड़कुड़ाते रहे, ये सोच करके कि हम तो इस कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आज हम जो विचार सोच रहे हैं वो क्या है? क्या ऐसा तो नहीं कि हम अपने इस परीक्षा में फेल हो गए हैं, या हमें और ज्यादा इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि हम परीक्षा में पास कैसे हो? वचन के द्वारा। जब भी शैतान कोई बात लेकर के आया, यीशु मसीह ने वचन के द्वारा उनका सामना किया, उसका सामना किया, उन प्रश्नों का सामना किया। कोई भी बात यीशु मसीह के सामने शैतान लेकर के आया, यीशु ने हमेशा वचन के द्वारा उसका उत्तर दिया। अगर आपके मन में किसी की हानि की कल्पना आती है, आप वचन बोलो कि ये गलत है, क्योंकि वचन में लिखा है एक दूसरे की हानि की कल्पना मत करना। अनैतिक विचार आते हैं तो आप वचन के द्वारा ही उनको जीत सकते हो। व्यर्थ के विचार आते हैं, लड़ाई झगड़े के विचार आते हैं, सुसाइड के विचार आते हैं, आत्महत्या के विचार आते हैं, वचन के द्वारा जीतो। वचन आपको जिताएगा यीशु मसीह के नाम में, और इसीलिए आप वचन को ज्यादा पढ़ो, वचन की बातों को सुनो, समझो। वचन आपको विजय दिलाता है, वो आपको विजयी बना देता है। परमेश्वर का वचन जो अभी हमने पढ़ा, इन 3 परीक्षाओं के विषय में यीशु मसीह ने हमेशा वचन के द्वारा ही आंसर दिया। और आज जो हमारे मन में जो परीक्षाएं परमेश्वर ले रहा है, जो किसी और को पता नहीं चल रही है, किसी और को नहीं पता चल रही है। मैं किसी के बारे में कोई गलत सोच या कोई गलत राय या कोई बुरा विचार रख रहा हूं, वो किसी और को नहीं पता चल रहा है, लेकिन वो मेरी परीक्षा हो रही है, वो आपकी परीक्षा हो रही है।
वो आपको परमेश्वर ऐसे स्थान पर ले जाकर के छोड़ देता है जहां पर उस इंसान को लगेगा कि कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहा है, और मेरे मन के विचारों को तो कौन देख सकता है। वही परीक्षा है, आप अपने मन में क्या सोचते हो। अगर आज आप परीक्षा में फंसे हैं किसी भी प्रकार की, आपको वचन ज़्यादा पढ़ना चाहिए, आपको वचन ज़्यादा बोलने चाहिए, आपको वचनों पर ज़्यादा मन लगाना चाहिए। परमेश्वर के वचनों को आप अपने मन में जितना उतारेंगे, जितना आप वचनों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जितना आप वचनों पर मनन करेंगे, अपने जीवन में उनको लागू करने की कोशिश करेंगे, आप जीत जाएंगे। शैतान भाग जाएगा। शैतान आपके जीवन से तभी भागेगा जब आप परीक्षाओं में पास होते जाएंगे। परीक्षाओं में हर इंसान की परीक्षा हो रही है आज, मन के विचारों के द्वारा। उन पर विजय पानी है, उन पर जीत हासिल करनी है। कोई किसी को देख नहीं रहा, विचारों में, मनुष्यों में कोई नहीं देख पा रहा है, लेकिन परमेश्वर सबके विचारों को जानता है और हमें जीतना है। हालेलुया। अंत में लिखा है कि जब ये सारी परीक्षाओं से यीशु मसीह पास हो गए, स्वर्गदूत आकर के उनकी सेवा करने लगे, शैतान चला गया, और तब जाकर के उनके जीवन के द्वारा वो सेवकाई, छुटकारे, चंगाइयां, सुसमाचार प्रचार और वो सारी सेवकाई जो उन्होंने लगभग 3.5 साल तक पृथ्वी पे करी, वो उसके बाद ही शुरू हुई, जब वो जीत हासिल करी। आदम हव्वा तो देखो हार गए, यीशु मसीह जीत गए, और जो जीते हुए हैं वही आपकी सहायता कर सकते हैं। जीता हुआ राजा ही आपकी सहायता कर सकता है, हारा हुआ नहीं कर सकता है। उस जीते हुए राजा यीशु मसीह से कहिए कि प्रभु मेरे विचारों को संतुलित बना, मुझे परीक्षा में विजय होने का अनुग्रह प्रदान कर। बाइबल का जो, मैं नहीं कह रहा कि हो सकता है आप पूरे ज्ञाता ना बन पाओ, ज्ञाता तो पूरा बाइबल का कोई नहीं बन सकता है या बन नहीं पाया है, लेकिन जो बाइबल के कॉमन सेंस की बातें, सामान्य जो बिल्कुल साधारण शिक्षाएं, कम से कम उनको ठीक से समझ लीजिए, बाइबल की घटनाओं को समझ लीजिए। और जब कोई विचार आपके मन में आता है जो आपको लगता है कि हाँ ये विचार ठीक नहीं है, आप वचन के द्वारा कह सकते हो कि प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, इसीलिए शैतान या जो विचार है उसको कह सकते हैं कि आप विचार को कह सकते हैं कि मेरे जीवन से दूर हो जा, मेरे मन से दूर हो जा, और तब प्रभु आपको और भी अधिक आशीषों से परिपूर्ण करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।